या फिर अभी मक्का किसान बहुत पीड़ित हैं, बहुत लोगों का लॉस हुआ है। पिछला भी बेमौसम बारिश से जो बचा कुचा था, इस मौसम ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया सर। इसमें कुछ हुआ है सर अभी तक? जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ हैं बैसी विधानसभा के सद्दाम शेख। दोस्तों इनसे बात करेंगे बैसी विधानसभा से लेकर के बंगाल चुनाव और बिहार में बने नए मुख्यमंत्री के बारे में भी। दोस्तों ये एक शिक्षित लीडर हैं और राजनीति की बहुत बेहतर समझ है। आइए जानते हैं इस बार जो है बंगाल चुनाव में क्या होना है और अभी तक बैसी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं सरवर आलम साहब, उन्होंने कहां तक क्या किया है। आज ये खुलने वाले हैं पोल। चलिए बात करते हैं इनसे। सर आपका पूर्णिया खबर पर सबसे पहले स्वागत है सर। आपने अपना कीमती टाइम निकाला पूर्णिया खबर के लिए। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से। मैं सद्दाम शेख, ताराबारी, बैसी, पूर्णिया, बिहार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतने पॉपुलर चैनल में हमको वक्त दिए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नहीं सर जी, हम लोग का तो पेन ही नजर आता है कि कौन सा पॉलिटिकल फिगर मार्केट में उभर रहा है और किनको पॉलिटिकल समझ है। और आपका मैंने कई वीडियो पहले भी देखा है, यहाँ के जो भी नेता नेत्री हैं उनसे थोड़ा काफ़ी अलग है, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया पूर्णिया खबर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इस काबिल आपने हमको समझा। और मैं आपका चैनल भी देख पा रहा हूँ, एक निष्पक्षता के तौर पर आप चल रहे हैं, ठीक है। पत्रकारिता जो निभाते हैं आप, तो हम देख रहे हैं कि और भी पत्रकार आते हैं इस फील्ड में जो दलाली करते हैं पत्रकार, वो कुछ दिन के लिए चलते हैं। आप निष्पक्षता के तौर पर जो चलते हैं तो इंशाल्लाह आपका आप एक उभरता हुआ सितारा हैं। हालांकि आपका चैनल का नाम पूर्णिया खबर है, लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान की खबर इस चैनल के जरिए देते हैं हम लोगों को। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों सीधे आते हैं मुद्दे पर। बैसी विधानसभा को लेकर बात करते हैं। तो अभी सरवर आलम साहब एमएलए हैं और उससे पहले जो है कि वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शायद उनकी वाइफ अभी भी है। तो सर क्या लगता है कि बैसी विधानसभा में कोई डेवलपमेंट हो पाया कि पहले जैसा ही हालात अभी भी है? सर डेवलपमेंट अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी हम देख पा रहे हैं, अभी कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब अभी काम शुरू हुआ है। हालांकि लमसम 1 साल होने को जा रहा है, 1 साल नहीं हुआ, होने को जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की जो हमारी सोच है, लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो यहाँ तक की उम्मीद है हमको कि होगा तो बेहतर है। जैसा कि हम एक पिछड़ा गांव से आते हैं, जैसा कि ताराबारी पंचायत, आप नहीं गए हैं, आप लोग एक शहर के रहने वाले हैं, मतलब पूर्णिया ज़िला के, तो आप उधर का दौरा कीजिएगा एक बार, तो आप घबरा जाएंगे कि आखिर सद्दाम शेख के मतलब यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। एक नाव का सहारा से अभी लोग जा रहे हैं, नदी दोनों तरफ से, ठीक है। और वहाँ से जो हमारे यहाँ जो बॉर्डर पेचिंग अभी तक वादा किए हैं गुलाम सरवर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, लेकिन अभी तक वहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। तो हम अभी तक डिमांड करना चाहेंगे कि नहीं, वहाँ काम शुरू हो जाए। और बताइए सर कि पिछले विधानसभा में भी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी की वहाँ पे जीत भी थी, इस बार भी लगातार जीत भी है। तो सर लगातार 2 बार जीत भी है और असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव के बाद किसी मुद्दे पे सर बैसी विधानसभा आए, कोई लोकल इशू को उठाया, या फिर अभी मक्का किसान बहुत पीड़ित हैं, बहुत लोगों का लॉस हुआ है। पिछला भी बेमौसम बारिश से जो बचा कुचा था, इस मौसम ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया सर। इसमें कुछ हुआ है सर अभी तक? नहीं, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिटिकली, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी किसान अपना मक्का का काम कर रहे हैं, कुछ भी जो भी घाटा नफ़ा हो रहा है तो किसान को हो रहा है, पॉलिटिकली कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो खुद का काम आप कीजिएगा पॉलिटिकली, क्या हम सिर्फ पॉलिटिशियन जैसा कि नेतागण से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पूरब चौक आप बैसी नहीं गए हैं, शायद गए हैं, आजकल नहीं गए हैं, तो वहाँ जाएंगे तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ भी ओवर ब्रिज की ज़रूरत है अभी, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं है। और ये ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता ज़रूरी है अभी भी। इससे पहले भी हम डिमांड किए हैं, लेकिन अभी तक कोई वहाँ एक्सीडेंट और होते भी जा रहा है, हादसा होते जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वहाँ ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए, इसलिए कि SH-99 यानी रोटा वाली रोड और NH-31 दोनों एक ही बार में उसमें जुड़ता है, ठीक है, बराबर होकर के। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तक एक्सीडेंट का खतरा होता है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। वहाँ भी NH-31 SH-99 लोगों की जान जाती है, जब फिर वही खतरा बढ़ते जा रहा है ज़्यादा। अच्छा सर, मैंने आपका एक फेसबुक पोस्ट देखा था जिसमें कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले ही आप प्रिडिक्शन कर दिए थे और आपका प्रिडिक्शन कहीं न कहीं सही हुआ। सर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, उनको लेकर के आप कैसे क्या देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, या क्या दिक्कत हो सकती है खास करके मुसलमान तबके के लोगों को, वो भी बताइए सर। देखिए, इसे रिमोट लोग फैला रहे हैं, ठीक है। श्री सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक इंटरव्यू मैंने देखा था रूबिका लियाकत जी के साथ, ठीक है। उन्होंने पूछा था कुछ तोड़ने की बात उन्होंने कही थी,
तो श्री सम्राट चौधरी जी ने ये कहा था कि जब मैं मुसलमान गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं कौखा से नहीं बल्कि अलिफ बे ते से स्टार्ट किया हूँ, यानी कि मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि श्री सम्राट चौधरी जी की सोच बहुत अच्छी है। ठीक, नफरती लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। श्री सम्राट चौधरी जी की सोच मुझे अच्छी लगी। मतलब बात क्या है कि अभी एक कहावत है कि योगी मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल कह रहे हैं लोग, यानी कुछ भी कोई भी समुदाय के लोग, लेकिन कुछ किसी दिन ऐसा होगा कि सम्राट मॉडल पूरे हिंदुस्तान के लोग कहेंगे, क्योंकि अब मुसलमान के हित में नहीं पूरे लोगों के हित में वो बात कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चला रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सोच है उनकी।